अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमद एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सैलरी पर्सन और रिटायर्ड एम्प्लॉइज अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2023 कैसे फाइल कर सकते हैं। जिसके लिए आपने FBR की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेनी है और यहाँ से आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न आईआरएस। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आप आईआरएस के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे या जस्ट सिंपली आपने गूगल में टाइप करना है आईआरएस लॉगिन। आईआरएस लॉगिन टाइप करने के बाद आपने इंटर करना है और यहाँ पर आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। तो इस तरह आप आईआरएस के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉगिन होना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना CNAC नंबर इंटर करेंगे और इसी तरह यहाँ नीचे आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसके लिए पहले आपको खुद को FBR पर रजिस्टर्ड करवाना होगा, मींस NTN क्रिएट करना होगा। तो आप FBR पर खुद को कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने लॉगिन होना है। तो आप आईआरएस के मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन के टैब में जाना है। डिक्लेरेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने पीरियड इंटर करना है कि जिस पीरियड की आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैं 2023 की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। यहाँ टैक्स पीरियड में आपने पीरियड इंटर करना है और यहाँ सर्च के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से ये पीरियड आपने सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न को हम 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है डिक्लेयर योर टोटल इनकम्स। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में आपने अपनी ग्रॉस सैलरी का टोटल इंटर करना है। इससे पहले आपने यहाँ इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पर क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी टैक्स रिटर्न फाइल की होगी तो उस टैक्स रिटर्न में आपके जो क्लोजिंग एसेट्स होंगे और लाइबिलिटीज होंगी उनकी डिटेल सक्सेसफुली इस टैक्स रिटर्न में आ जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आपने अपनी ग्रॉस सैलरी का टोटल इंटर करना है। ग्रॉस सैलरी का टोटल इंटर करने के बाद आपने 2 दफा कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद सेकंड कॉलम में आपने ऐसे अलाउंसेस की डिटेल इंटर करनी है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस हैं। जैसा कि आपकी सैलरी में मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, तो होल ईयर का मेडिकल अलाउंस का टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है और 2 दफा यहाँ कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको एंट्री करेंगे तो आपने ऊपर कैलकुलेट के बटन पर लाजमी क्लिक करना है। इसी तरह अगर आपने कोई एडिशनल बेनिफिट लिया है, कोई एडिशनल आपको अलाउंसेस मिले हैं या कोई भी आपको बोनस वगैरह मिला है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ लास्ट कॉलम में इंटर करनी है। और अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, मीन पेंशनर हैं, तो उसकी डिटेल आपने कहाँ पर एंटर करनी है। तो ऐसी सूरत में आपने यहाँ अदर रिसीट्स वाले टैब में जाना है और यहाँ पर आपने रिसीट एंड डिडक्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनोटी एंड पेंशन का। तो यहाँ पर आपने अपनी होल ईयर की पेंशन का ग्रास टोटल इंटर करना है और इसी तरह ये सारी की सारी अमाउंट आपने यहाँ एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में भी इंटर करनी है, क्योंकि पेंशन की जो सारी अमाउंट होती है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस होती है। अगर आप जस्ट पेंशनर हैं तो आपने जस्ट यहाँ पर ही अपनी डिटेल इंटर करनी है और अगर आप सैलरी भी ले रहे हैं और साथ आप किसी अदारे से पेंशन भी ले रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने सैलरी वाली डिटेल सैलरी वाले कॉलम में इंटर कर लेनी है और इसी तरह पेंशन वाली डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। और फर्दर अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी के अलावा या पेंशन के अलावा, वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर लेना है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई हाउस वगैरह है उससे आपको रेंट आ रहा है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ प्रॉपर्टी वाले टैब में इंटर करनी है। के लिए यहाँ पर आपने रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यहाँ पर आपने होल ईयर का रेंट इंटर करना है जो आपको टोटल मिला है। तो इनकम की डिटेल इंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डिक्लेयर यूर एडजस्टेबल टैक्स, जिसके लिए यहाँ नीचे आपने जाना है टैक्स चार्जेबल में और यहाँ आपने जाना है एडजस्टेबल टैक्सेस में और यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरी मिल जाएंगी कि यहाँ से आपने जिस भी कैटेगरी में कोई भी ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपने इंटर करनी है। जैसा कि अगर आपकी सैलरी में कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149 अमाउंट इंटर करने के बाद आपने यहाँ कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी पर मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ी है कि अगर आपने कोई गाड़ी परचेज किया है उस पर आपने कोई टैक्स दिया है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है, जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ आपने अपनी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। व्हीकल की आपने डिटेल दे के यहाँ ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर टैब ओपन हो जाएगा, आपने उसमें अपनी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फ़ी इंटर कर लेनी है।
इसी तरह यहाँ पे मोटर व्हीकल ट्रांसफर फी है अंडर सेक्शन 231B सब कैटेगरी 2। इसी तरह मोटर व्हीकल सेल्स अंडर सेक्शन 231B सब कैटेगरी 3। इसी तरह यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्री पेड टेलीफोन। हम अपने मोबाइल फोन पे जो भी लोड करते हैं इस पे हमारा विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है। तो इसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ ऊपर आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ नीचे आपने कंपनी की डिटेल देनी है, जैसा कि जोंग, यूफोन या जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर आपने अपने मोबाइल फोन लोड पे जितना टैक्स पूरे साल में पे किया है उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। और यहाँ पर आपने टोटल लोड की अमाउंट इंटर करनी है, पूरे साल में आपने कितना लोड करवाया था। ये इंटर करने के बाद ऊपर आपने यहाँ कैलकुलेट के बटन पर 2 दफा क्लिक करना है। इसी तरह यहाँ पे आपको डिफरेंट हेड मिल जाएंगे। आपने अपने मुतलका हेड में यहाँ एडजस्टेबल टैक्सेस की अमाउंट इंटर कर लेनी है जो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। इसके बाद आपने जाना है यहाँ नीचे कंप्यूटेशन में। यहाँ कंप्यूटेशन में आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी और इसी तरह नीचे यहाँ पे आपका टैक्स चार्जेबल आ जाएगा और नॉर्मल टैक्स आ जाएगा। और यहाँ से आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका टोटल विद होल्डिंग टैक्स आ जाएगा जो आपने पे किया है। और यहाँ नीचे अगर तो रिफंडेबल इनकम टैक्स में आपकी अमाउंट आ रही है, इट मीन कि आपको फर्दर टैक्स पे नहीं करना, आपने ऑलरेडी ज्यादा टैक्स पे किया हुआ है। और यहाँ रिफंडेबल इनकम टैक्स में जो अमाउंट आ रही है आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। रिफंडेबल इनकम टैक्स की अमाउंट को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर डिमांडेड इनकम टैक्स या एडमिटेड इनकम टैक्स में कोई अमाउंट आ रही होगी तो ऐसी सूरत में आपने पहले वो टैक्स पे करना होगा, देन आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो डिमांडेड या एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान आप कैसे बना सकते हैं और इसे ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और अगर आप टीचर या रिसर्चर हैं तो ऐसी सूरत में आपको 25% टैक्स रिडक्शन मिलेगा, जिसके लिए आपने यहाँ टैक्स रिडक्शन के टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे टैब है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर। यहाँ पर आपकी सैलरी में से जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका टोटल आपने यहाँ इंटर करना है, जिसके लिए आपने अगेन जाना है एडजस्टेबल टैक्सेस में और यहाँ से आपकी सैलरी में जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने आना है टैक्स रिडक्शन में और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इंटर करने के बाद आपने यहाँ 2 दफा कैलकुलेट पर क्लिक करना है तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका 25% जो आपको टैक्स रिडक्शन मिला है वो कैलकुलेट कर दे। और अगेन आपने जाना है कंप्यूटेशन के टैब में। यहाँ आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स जो था उसमें इजाफा हो गया है क्योंकि आपको 25% टैक्स रिडक्शन मिल गई है। और एडजस्टेबल टैक्सेस की डिटेल इंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डिक्लेयर यूर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डिटेल। इसके लिए आपने यहाँ नीचे वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल इंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले यहाँ रेंट है। अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई रेंट पे किया है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ नीचे व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है उसके मेंटेनेंस पे जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंसेस हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ नीचे ट्रैवलिंग है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने जो ट्रैवलिंग की है उस पर कोई एक्सपेंसेस आपके आए हैं तो उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी की मद में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ने अभी बिल पे किया है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। और इसी तरह यहाँ पे वाटर एक्सपेंसेस हैं, गैस के एक्सपेंसेस हैं और यहाँ टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह यहाँ पे मेडिकल है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप मेडिकल की मद में आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। और इसी तरह यहाँ पे एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है फंक्शंस एंड गैदरिंग, क्या आपने कोई फंक्शन अटेंड किए हैं उस पे जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसी तरह आपने अगर कोई डोनेशन दिया है, ज़कात दी है, उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर जो एक्सपेंसेस की आपको हेड दिए हुए हैं, इनके अलावा भी अगर आपने किसी हेड में एक्सपेंसेस किए हैं तो उन सारे एक्सपेंसेस की डिटेल आपने यहाँ इस हेड में इंटर कर लेनी है। ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ आपने कैलकुलेट के बटन पर 2 दफा क्लिक करना है। और इसी तरह अगर आपके इन एक्सपेंसेस में आपके किसी फैमिली मेंबर में आपको कोई सपोर्ट की है तो यहाँ पर आपने कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स उसका टोटल आपने यहाँ इंटर करना है। पर्सनल एक्सपेंसेस इंटर करने के बाद आपने जाना है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर करनी है, जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी में आपने अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का एड्रेस इंटर करना है और इसी तरह नीचे आपने फर्दर डिटेल अपनी प्रॉपर्टी की इंटर करनी है कि अगर एकड़ है तो कितने एकड़ है या किनाल में है। तो ये डिटेल इंटर करने के बाद आपने यहाँ ओके के
के बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने अमाउंट लिख लेनी है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर नॉन बिजनेस, कि अगर आपका कोई प्लॉट वगैरह है या कोई और हाउस वगैरह है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है, जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर आपने एड्रेस टाइप करना है कि किस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है और यहाँ नीचे आपने फर्दर उसकी डिटेल सारी चीजें आपने यहाँ पर इंटर करके ओके करना है। यहाँ पे टैब ओपन होगा, उसकी डिटेल आपने इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे एनिमल्स है नेक्स्ट ऑप्शन, तो अगर आपके पास कोई एनिमल्स वगैरह भी हैं तो उनकी टोटल अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मोटर व्हीकल, कि अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है या नई गाड़ी आपने कोई परचेज की हुई है उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर करनी है, जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर आपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। इसी तरह यहाँ नीचे आपने व्हीकल की डिटेल इंटर करनी है और यहाँ पर आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर टैब ओपन होगा, आपने यहाँ पर व्हीकल की अमाउंट इंटर करनी है जी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रीशियस पोजीशन, कि अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद इंटर करनी है। इसी तरह हाउस होल्ड इफेक्ट है, इसी तरह पर्सनल आइटम्स हैं कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह है या मोबाइल है या इस तरह का कोई भी पर्सनल आइटम है तो उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। और इसी तरह अगर आपके पास कोई कैश इन हैंड अमाउंट पड़ी हुई है उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। और इसी तरह अदर कोई आपके पास एसेट है, मींस ऊपर जो एसेट्स की डिटेल दी हुई है इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एसेट है, इसके लिए यहाँ आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एसेट की डिटेल इंटर करके ओके करना है और यहाँ पर टैब ओपन होगा, वहां पर आपने अदर एसेट की डिटेल इंटर कर लेनी है और यहाँ नीचे आपका टोटल एसेट्स की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह यहाँ नीचे ऑप्शन है क्रेडिट, अगर आपकी कोई लायबिलिटी भी है उसकी डिटेल आपने इंटर करनी है, मींस आपने बैंक से या किसी से भी कोई लोन वगैरह लिया हुआ है उसकी डिटेल इंटर करने के लिए यहाँ आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्रेडिटर का CNC नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है और यहाँ नीचे फर्दर डिटेल इंटर करने के बाद आपने ओके करना है। यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ 2 दफा आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जाना है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के टैब में, यहाँ पर आपके नेट एसेट जो करंट ईयर के होंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह यहाँ नीचे आपके नेट एसेट ऑफ प्रीवियस ईयर उसकी डिटेल आ जाएगी और आपके एसेट्स में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसका टोटल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह यहाँ पे नीचे ऑप्शन है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, कि आपका जो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। ये अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपने अगेन जाना है टैक्स चार्जेबल में और यहाँ आपने कंपटीशन में जाना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने जाना है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में, यहाँ पर आपने इसे इंटर कर लेना है और यहाँ आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कि ऐसी अमाउंट जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, जैसा कि आपने सैलरी में मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स लिखा था उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर करना है। फ्रेंड्स यहाँ नीचे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट्स में 0 आना चाहिए, अगर यहाँ पे 0 नहीं होगा तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो यहाँ पर प्लस या माइनस में जो अमाउंट आ रही होगी आपने उसे यहाँ से कॉपी करके एसेट्स या एक्सपेंसेस में लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने वेरिफिकेशन के टैब में जाना है और यहाँ पर आपने अपना पिन नंबर इंटर करना है। वेरीफाई पिन इंटर करने के बाद यहाँ आपने वेरीफाई पिन के बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई पिन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और रिव्यू कर लेना है, अगर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह आपने करनी होगी तो वो कर लेना। और फिर फाइनली जहाँ पर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद यहाँ आपको कंप्लीटेड टास्क में शो हो जाएगी। सो होपफुली आपको सैलरी की टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका आज की वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।